सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका मैथ्स टीचर, एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। गाइज, क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम था क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर 1 जो मैंने इसमें बनाया था वो था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने बना दिया। ठीक है ना, आज अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले थे, तो आज के सेशन में एक्सरसाइज 8.1 अपन स्टार्ट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत हो। ठीक है, सो यार लेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो यार, अगर आपको इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स चाहिए या फिर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, तो यार आप हमारी वेबसाइट edugrown.in पे विजिट करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सो यार स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टाइम खिंच जाएगा। वीडियो में नहीं चाह रहा हूँ कि बहुत लेंदी बने, है ना, तो मैं थोड़ी सी फास्ट वे में आपको ये एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सो यार सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। क्या कह रहा है कि इसका ये जो एंगल्स हैं, ये चारों एंगल्स हैं, ये रेशियोज में है। तो यार रेशियो का मतलब क्या होता है? जैसे अपन अगर जैसे बात करूं 6 और 12 की बात करूं, तो इसमें क्या कॉमन है? इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 3 6, तो 3 × 2 और 2 6 12, तो 6 × 2, है ना। और देखो इसमें और क्या कॉमन है? इसको लिख सकते हैं 1 × 3 × 2, और इसको लिख सकते हैं 2 × ठीक है 3 × 2, तो 3 × 2 3 × 2 कट गया, 1/2 बचा, यानी 1:2, लाइक दैट, है ना। इन दोनों, तो 6 और 12 का क्या कॉमन वैल्यू है? इनका रेशियो क्या है? 1:2। तो ये 1:2 कब आया? जब इन दोनों में का कॉमन वैल्यू यानी 3 × 2 3 × 2 कटा है, तभी तो ये आया है ना। यानी अगर इस सब रेशियो में, इसका मतलब सब में कुछ ऐसे नंबर हैं जो सब में कॉमन है, तो अपन इसीलिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल 3x है, x एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम x इज अ कॉमन वैल्यू। ठीक है, इन ऑल एंगल्स। ठीक है, तो ये 3x हो गया, ये 5x हो गया, ये 9x हो गया, और ये 13x हो गया। नाउ क्वाड्रिलेटरल का सम, तीनों एंगल का सम क्या होता है? अगर इसको a बोल दूं, b बोल दूं, c बोल दूं, d बोल दूं, तो क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? दैट इज 360 के बराबर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो एंगल ए 3x, एंगल बी 5x, एंगल सी 13x, और एंगल डी 9x, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको ऐड करो तो ये आ जाएगा 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो x इज इक्वल टू 360/30, तो ये कट गया, ये आ गया 12, x की वैल्यू 12 आ गई। अभी बच्चा लोग हमारी x की वैल्यू आई है, हमें एंगल्स निकालने हैं, हमें एंगल नहीं आया है, तो एंगल कैसे निकालें? तो देखो, अब एंगल a की वैल्यू क्या थी? एंगल a की वैल्यू क्या है? 3x है, x की वैल्यू आ चुकी है, यानी 3 × 12, 3 × 2 = 6, 36 आया। ठीक है, नाउ एंगल b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5x आपने माना था, तो ये आ जाएगा 5 × 12, 60 आ जाएगा। एंगल c कितना माना था? 13x माना था आपने, तो दैट इज 13 × 12, यही हो जाएगा ना, दैट इज 156। और सब डिग्री में रखेंगे, सबको डिग्री में रखना है। ठीक है, नाउ एंगल d इज, क्योंकि एंगल है ना तो डिग्री में रहेगा, एंगल d जो है वो 9x है, यानी 9 × 12, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 108 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया आपका ये क्वेश्चन। ओके,
एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैंने इसको सॉल्यूशन जब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था तो बताया था ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल इक्वल है, देन सो दैट इट इज रेक्टेंगल, उसको आपको प्रूफ करना है कि वो रेक्टेंगल है। तो अपन क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने कंसीडर किया कि एक फिगर लिया ए बी सी डी जो कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इफ वी हैव टू प्रूव, इफ वी हैव, या ऐसे लिखते हैं, टू शो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, वी हैव टू प्रूव one of the angle of ABCD is 90 डिग्री। यही होता है ना रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है? देखो, पैरेललोग्राम की बात करें तो मैं ये एक पैरेललोग्राम बना दिया, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ये तो भाई रेक्टेंगल में भी होते हैं। तो अगर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल की ये बस एक खासियत होती है, रेक्टेंगल के ये एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और पैरेललोग्राम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो अब देखो ये फिगर को थोड़ा अच्छे से मैं बनाता हूं और फिगर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो देखो, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। ठीक है, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया लाइक दिस। अरे ये तो कुछ और ही बन गया। ठीक है, इसका ये डायगोनल हो गया और एक डायगोनल ये हो गया, ये हो गया। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। डायगोनल इक्वल हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। गिवन में दिया हुआ है कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है यानी ए सी जो है वो बी डी के इक्वल हैं। क्लियर है? नाउ अपन प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, हमने दो ट्रायंगल लिया है ना। एक ट्रायंगल कौन सा लिया, ए बी सी, और दूसरा मैंने ये ट्रायंगल लिया। एक ट्रायंगल मैंने ये लिया और एक रेड वाला ट्रायंगल लिया। इससे क्या होगा यार कि अपने को एक पर्टिकुलर एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है ना। इसलिए हम ऐसे करेंगे कि ये अभी देखते जाना करते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो देखो, पैरेललोग्राम है तो रेड वाले ट्रायंगल का, या फिर मैं दूसरे कलर से ट्रायंगल बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगा, है ना, लाइक दिस। तो ग्रीन वाले ट्रायंगल का ए बी इक्वल हो जाएगा ब्लैक वाले ट्रायंगल के डी सी। ये गिवन है क्वेश्चन में, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगोनल इक्वल है ही बोला है, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में। साइड्स अपोजिट साइड, रीजनली अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और ध्यान से देखो, ये साइड पे दोनों ट्रायंगल बना हुआ है, इसी साइड पे ये ब्लैक वाला भी ट्रायंगल बना है और ये ग्रीन वाला भी ट्रायंगल बना हुआ है। तो लिखते हैं बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन। तो क्या हुआ, देयरफॉर क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल डी बी सी से। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो उसके ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, है ना। तो सम ऑफ दिस एंगल ए वी सी प्लस एंगल डी सी बी इज 180 डिग्री, है ना। देयरफॉर, और इससे पहले अपन एक स्टेप लिख लेते हैं, इससे पहले एक स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा आसानी रहेगा। क्या स्टेप की, इस ट्रायंगल का, ग्रीन वाले ट्रायंगल का ये एंगल है ना, दैट इज एंगल ए बी सी, वो इक्वल हो जाएगा ब्लैक वाले ट्रायंगल के इस एंगल से। क्यों हो जाएगा भाई, क्यों हो जाएगा डी सी बी से, बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। अभी तुमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और वी नो डैट किसी भी लाइन पे, किसी भी लाइन का जो ये ट्रांसवर्स एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्योंकि ए बी सी जो है वो डी सी बी के इक्वल है और डी सी बी ए बी सी के इक्वल है, तो अपन लिख सकते हैं इस तरीके से, डी सी बी को ए बी सी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं।
और ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों हो गया 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए बी सी आ गया यहाँ से 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। प्रूव हो गया, हमने एक एंगल प्रूफ कर दिया, पैरेललोग्राम का 90 डिग्री है। इट मीन्स ABCD इज द रेक्टेंगल। देयरफॉर लास्ट में लिख देना, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है? नाउ यार अब देखो एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज रोम्बस। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूफ करना है। तो देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा अपन फिगर से समझा देता हूं मैं। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं, तो लाइक दिस, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया है ना। ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, A B C D। कह रहा है इनके जो डायगोनल है वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया एंगल O, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं और सब 90 डिग्री पे हैं, ये सब 90 डिग्री पे हैं। ये सब चीजें गिवन दिया हुआ है। अब प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, भूल गए हो तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने पहले ही बोला था कि अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूफ दिस इज ए रेक्टेंगल, है ना। प्रूफ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, प्रूफ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, प्रूफ क्वाड्रिलेटरल इज काइट, प्रूफ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, यही क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होता है। तो रोम्बस को प्रूफ करता है। रोम्बस के क्या होता है, रोम्बस एक तरीके का पैरेललोग्राम ही होता है। रोम्बस जो होता है बच्चा लोग, वो भी एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। बस क्या होता है उसमें क्या होता है, उसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, उसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। यही होता है रोम्बस की प्रॉपर्टी। और यही अगर पैरेललोग्राम के सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं और कोई एक एंगल 90 डिग्री है, इट मींस वो फिर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर वो स्क्वायर के क्या होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल भी 90 डिग्रीज होते हैं। तो अगर किसी पैरेललोग्राम का सारे साइड इक्वल हैं और एंगल 90 है, इट मींस वो स्क्वायर है। बट हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं प्रूफ करना है, तो हमें 90 डिग्री वाला काम ही खत्म। हमें बस दिखा देना है कि सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर मुझे इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं, अगर मुझे ये साइड और ये साइड को आपस में इक्वल दिखाना है, उसके बाद फिर मैं ये साइड और ये साइड को इक्वल दिखा दूंगा। सिमिलरली ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, तो इट मींस ऑल आर इक्वल। तो क्या कौन सा ट्राइंगल है, तो क्यों ना अपन इस ट्राइंगल को लेते हैं, एक इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, है ना, और दूसरा जो है हमारा ये जो ट्राइंगल है इसको ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि अगर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दूं, देन ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। उसी तरीके से फिर आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लेना, सिमिलरली लिख के छोड़ देना, काम हो जाएगा। ठीक है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लोगे तो ये साइड इक्वल हो जाएगा, तो ऑल आर इक्वल। तो इस तरीके से अपन को इस क्वेश्चन का अप्रोच लेके स्टार्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप इसमें एक लाइन लिख सकते हो, क्या लाइन लिख सकते हो, लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इट मीन्स डायगोनल जो है OA इक्वल हो जाएगा OC के, इक्वल हो जाएगा OD के, इज इक्वल हो जाएगा OB के। सारे डायगोनल्स इक्वल हो गए, है ना। और 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल O जो है ना, एंगल O नहीं कहेंगे, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, सबका एंगल लिख के एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD। ये सब क्या है, 90 डिग्री है ना। टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस प्रूफ करना है, देन फर्स्ट वी हैव टू प्रूव ABCD is a parallelogram. Then parallelogram of all sides
आर इक्वल। ठीक है, हम यही प्रूव कर रहे हैं, हमें एबीसीडी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है और ऐसा पैरेललोग्राम प्रूफ करना है जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, देन अपन आराम से उसको कह पाएंगे कि वो रोम्बस है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखने से आपको चीजें क्लियर होंगी। और मान लो आपको आगे का नहीं बन रहा, इतना स्टेटमेंट लिख दोगे ना तो आपको नंबर मिल जाते हैं मैथ्स में अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने दो ट्रायंगल लिया, कौन कौन सा? इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOC। DOC दो ट्रायंगल लिया, अब इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। तो देखो यार, OD पे दोनों ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल भी OD और ये दोनों ट्रायंगल OD पे बना हुआ है, तो लिख दें OD इज इक्वल टू OD और ये क्या है? कॉमन है। ओके, डायगोनल इक्वल है, तो इस ट्रायंगल का ये डायगोनल और इस ट्रायंगल का ये डायगोनल इक्वल है, तो लिख दें AO इज इक्वल टू OC, है ना, और ये हो गया। ठीक है, और 90 डिग्री है तो एंगल AOD इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, है ना, दैट इज DOC, ये क्या है? 90 डिग्री है। देयरफॉर ट्रायंगल AOD क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल DOC से। कौन सा रूल से? साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रेंट हो गया। देयरफॉर इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड, यानी AD इज इक्वल टू DC, ये CPCT से इक्वल हो जाएगा, CPCT से। देयरफॉर सिमिलरली अब बार बार ये फिर इस एंगल का दिखाओ, इन दोनों ट्रायंगल का, फिर जरूरत नहीं है, सीधे सिमिलरली लिख के डायरेक्ट लिख देना सिमिलरली। देयरफॉर AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, है ना। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके डाउट्स भी मैं क्लियर करता जाऊंगा कि सर ठीक है ये सारे साइड्स इक्वल हो गए तो आपने इसको रोम्बस कह दिया, ठीक है, कि आपने पैरेललोग्राम क्यों कहा इसको, ये पैरेललोग्राम कैसे हुआ? तो यार हमने पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पढ़ा था। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी है हमारी, थ्योरम मैंने पढ़ाया था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं, है ना, तो जाहिर सी बात, क्योंकि यहाँ तो चारों साइड सब साइड इक्वल हैं, तो ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके, कोई भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ कि कोई क्वाड्रिलेटरल अगर इक्वल होता है देन उस क्वाड्रिलेटरल को अपन पैरेललोग्राम कहते हैं, है ना, और चारों साइड इक्वल वाले पैरेललोग्राम को अपन क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं। सो ABCD पैरेललोग्राम हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते एक और, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, ऐसे कंप्लीट होगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है देख लो, कि सो डैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो पहले क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर का जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, तो एक फिगर बना लेता हूं, तो ये मैंने बनाया एक स्क्वायर, तो लेट ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, ABCD ये एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल जो है, मतलब डायगोनल जो है नहीं, डायगोनल हमें प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स हैं ये एक बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करें? तो एक बड़ा आसान तरीका है। तो ABCD क्या है? एक स्क्वायर है, तो ABCD अगर स्क्वायर है इट मीन्स ऑल sides are equal, all sides are equal and all angle are 90 डिग्री। स्क्वायर की यही प्रॉपर्टी होती है ना, चारों साइड इक्वल होती है और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो क्यों ना अपन एक ये इसमें से ये ट्रायंगल को ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने इसमें एक ये ट्रायंगल को ले लेता हूं, ठीक है, और एक मैं ये ट्रायंगल को ले लेता हूं, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। क्लियर है?
मैं अलग अलग कलर से बनाया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको डॉटेड से इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये दो ट्राइंगल को अगर प्रूफ कर दूं कॉन्ग्रेंट, कैसे, अभी देखते जाओ। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी में, ठीक है, ब्लैक वाले ट्राइंगल का ये साइड और रेड वाले ट्राइंगल का ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू डी सी, है ना, ये गिवन है, स्क्वायर है ना, गिवन है, स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं। बी सी पे दोनों ट्राइंगल बनाए, ब्लैक वाला भी रेड वाला भी, तो बी सी इज इक्वल टू सी बी, ये क्या है, कॉमन है। दूसरा, ब्लैक वाले का ये एंगल और रेड वाले का ये एंगल दोनों 90 डिग्री होगा, है ना, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बी सी डी से, ठीक है, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अगर दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड के रूल से, तो अपन लिख सकते हैं कि ये जो डायगोनल AC है ब्लैक वाले का और रेड वाले का जो BD है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ CPCT। तो डायगोनल हमने इक्वल कर दिया, अभी हमें डायगोनल बाइसेक्ट करके बताना है। नाउ अब ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि मैंने ये कर दिया, तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ देयरफॉर हमने प्रूफ कर दिया है AC इज इक्वल टू BD, ठीक है, CPCT से, है ना। अब मैं इनको मिटा दे रहा हूँ, आपने, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, है ना। इसको अब मैं मिटा देता हूँ। अगला क्या है, अब मैं कौन से ट्राइंगल को ले रहा हूँ, ध्यान से देखो, है ना। अब मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल्स को, ठीक है, यही भी बनाता हूँ। अब मैं एक ये ट्राइंगल को ले रहा हूँ और एक ये ट्राइंगल को ले रहा हूँ, ठीक है। A B C D, ये दोनों ट्राइंगल को लेने का रीजन क्या है कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दूं देन इस रेड वाले ट्राइंगल का ये और ब्लैक वाले ट्राइंगल का ये इक्वल हो जाएगा, उसी तरीके से ये इसके इक्वल हो जाएगा CPCT से। देयरफॉर क्या हो रहा है, ये दोनों जो डायगोनल हैं आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तभी तो इसका हाफ पार्ट इसके हाफ पार्ट के इक्वल है, इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल है। इट मीन्स AC एंड BD बाइसेक्ट कर रहा है, तो अपन इस चीज को प्रूव कर देते हैं। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD में, है ना, देखो AB इस ब्लैक वाले ट्राइंगल का AB और रेड वाले ट्राइंगल का CD स्क्वायर है तो इक्वल है, CD ये गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। नाउ इस अब देखो, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है और स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है स्क्वायर का ये दोनों लाइन इक्वल एंड पैरेलल दोनों होते हैं, है ना, क्योंकि स्क्वायर इट इज ए पैरेललोग्राम, तो ये दोनों इक्वल भी होते हैं। तो इस ट्रायंगल का ये एंगल ब्लैक वाले का और रेड वाले का ये एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO, इसको लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। और दूसरा ये एंगल और ये एंगल को भी इक्वल कर दें, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल जो है हमने लिया है AOB वो कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्राइंगल COD से, एंगल साइड प्रॉपर्टी से। देयरफॉर इस ट्राइंगल का AO इक्वल हो जाएगा रेड वाले ट्राइंगल के CO से, और इस ट्राइंगल का BO इक्वल हो जाएगा रेड वाले ट्राइंगल के DO से। रीजन CPCT, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो हमने एक चीज तो प्रूफ कर दिया कि सेकंड चीज हमने प्रूफ कर दिया कि AC बाइसेक्ट BD, है ना, ये हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं ये 90 डिग्री है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। कैसे किया जाए यार ये, अब तो देखो यार 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए इसको आपने आई होप नोट कर लिया होगा, हमें मिटाना होगा इसको। 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमें एक बार और कॉन्ग्रेंसी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा अभी समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, है ना। तो देखो इस बार मैं अब जो ट्रायंगल लेने जा रहा हूं, इस बार मैं ये ट्रायंगल ठीक है और ये ट्रायंगल लेने जा रहा हूं, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करूंगा।
इन दोनों को कॉन्ग्रेंट अगर मैं कर दिया तो फिर मैं बोल सकता हूं कि इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सिपिसिटी। और AC एक लाइन है और उस पर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। इस तरीके से अपन आराम से इन दोनों एंगल को 90 प्रूव कर पाएंगे। सो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB में, ठीक है, एक तो OB पे दोनों ट्रायंगल बनाया तो OB इज इक्वल टू OB, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, है ना। स्क्वायर है तो इस ब्लैक वाले का ये, रेड वाले का ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू BC, ये चीज गिवन दिया हुआ है। दूसरा हमने प्रूफ कर चुके हैं कि ये डायगोनल और ये डायगोनल के ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हैं। AO इज इक्वल टू CO, ऑलरेडी प्रूफ हमने प्रूफ कर लिया है ना। देयरफॉर क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं AOB वो कॉन्ग्रेंट हो गए ट्रायंगल COB से। कौन से साइड, साइड प्रॉपर्टी से। अगर ऐसा है देयरफॉर एंगल AOB जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल BOC के, CPCT से। नाउ AC इज अ लाइन, देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल BOC का सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, है ना। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि AOB और BOC आपस में इक्वल हैं, तो कैन वी राइट AOB प्लस BOC को भी मैं AOB लिख सकता हूं, दैट इज 180 डिग्री, है ना। दोनों मिल जाएगा, टू एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOB यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली all angle like angle AOB is equal to angle BOC is equal to angle COD is equal to angle AOD is 90 डिग्री। बस यही प्रूफ करना था हमको। तो इतना टाइम और इतना यार लेंदी रहा, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है यार इसको सॉर्ट करने का, इसको ऐसे ही करते हैं, है ना। पहले क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर, हमने डायगोनल को पहले दिखाया कि डायगोनल्स इक्वल है, पूरा का पूरा डायगोनल AC जो है BD के इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल दिखाया। फिर हमने दिखाना डायगोनल जो है आपस में बाइसेक्ट करना, हमने बाइसेक्ट इक्वल डायगोनल को बाइसेक्ट करके बताया। जब डायगोनल बाइसेक्ट हो गया देन उसकी हेल्प से हमने दो पड़ोसी ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रेंट बताया और उनके एंगल्स को सिपिसिटी से इक्वल बता के उन एंगल्स को 90 डिग्री बता दिया। सिमिलरली तो ये तीन तरीके से करोगे तब जाकर ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत, जब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बट अपन कोशिश करेंगे जल्दी से करने का। एक्सरसाइज 8.1 का 5th क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे इसको। So that if the diagonal of quadrilateral are equal bisect each other at right angle then it is square। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं बना देता हूँ। इसको प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसको प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है जिसका, और कह रहा है कि इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं और इक्वल हैं। ये चीज़ चलो कम से कम कुछ तो हिंट दे दिया। तो यहाँ पे गिवन में क्या क्या चीज़ें हैं, गिवन में क्या है, जो डायगोनल है, अगर इसको A B C D और इसको O मान लें तो गिवन में क्या कह दिया, डायगोनल इक्वल है ना, डायगोनल इक्वल है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो लिख सकते हैं कि AO CO के इक्वल है और दिस इज इक्वल टू OD एंड दिस इज इक्वल टू OB, ऑल डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये सब इक्वल भी हो जाएंगे, है ना। और 90 डिग्री, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD, ये सब क्या है 90 डिग्री है। ये सारे एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ABCD जो है ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD स्क्वायर। तो अगर मुझे ABCD को स्क्वायर प्रूफ करना है, इट मीन्स हमें क्या करना होगा, इस क्वाड्रिलेटरल, ये जो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा, और वो जो पैरेललोग्राम हम प्रूफ करेंगे उस पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल होनी चाहिए और कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे। तो सारी साइड इक्वल बस करके छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रोम्बस कहलाएगा, और उसी कोई एक एंगल 90 डिग्री दिखा देंगे देन ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। यही तो होती है स्क्वायर की प्रॉपर्टी, है ना। चलिए तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं दो ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, मैं ये दो ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है।
एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अब देखो ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल जो है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ये तो 90 डिग्री है। दूसरा ए ओ जो है वो सी ओ के इक्वल है और बी ओ जो है वो ओ डी के इक्वल है। ये सब गिवन दिया हुआ है। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी से। किससे भाई, साइड एंगल साइड से। ठीक है, साइड एंगल साइड से दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर ये ऊपर वाले ट्रायंगल का ए बी जो है नीचे वाले ट्रायंगल के सी डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और रीजन सी पी सी टी। तो हमने ये इसको और इसको इक्वल दिखा दिया। ठीक है, चलो अब आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट काम जो हमारा होगा, स्क्वायर प्रूफ करने में ना यार बड़ा झंझट होता है। तो पहले तो हमने इसको और इसको इक्वल बता दिया है ना यहाँ से। ओके, अब मुझे क्या करना होगा, अब मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लेता हूँ। इसकी हेल्प से क्या होगा, सिपिसिटी, फिर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करूंगा और सिपिसिटी से ये साइड और ये साइड को इक्वल कर दूंगा। तो ये इसके इक्वल हैं और ये इसके इक्वल हैं। सिमिलरली सब आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो अपन पहले क्या किया, हमने सारे साइड्स को इक्वल करके हमने ये बता दिया कि ये चारों साइड आपस में इक्वल हैं। बट उससे पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हमने किया और लिखा कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है ना। और कैन वी राइट, इस ट्रायंगल का ओ ए बी इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल के ओ सी डी से, यानी ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, है ना, दोनों इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ए सी, ए बी एंड सी डी आर अ लाइन एंड फॉर्म ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें पता है कभी भी ऑल्टरनेट एंगल अगर बन रहा है, इट मीन्स क्या है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। केस है ना, ऑल्टरनेट एंगल तभी बनता है जब अपोजिट ये दोनों लाइन आपस में, अपन ने पढ़ा है, ये L है ये M है, ये दोनों लाइन, ये एक ट्रांसवर्स है P। तो अगर ये दोनों को आप ऑल्टरनेट कह रहे हो, दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स ये दोनों लाइन कंडीशन है कि L पैरेलल M होना चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले ही ऑल्टरनेट बता दिया। अगर और ये दोनों आपस में इक्वल हैं ही, तो अगर ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं, इट मीन्स व्हाट, और ये तभी होते हैं जब ये दोनों लाइन यानी ए बी और सी डी जब पैरेलल होंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये पैरेलल कर दिया। सिमिलरली हम अपन ये ट्रायंगल को लेते हैं, पड़ोसन ट्रायंगल को। नाउ इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, पड़ोसी ट्रायंगल को लेते हैं, इनको कॉन्ग्रेंट करते हैं, है ना। तो कैसे कॉन्ग्रेंट करें, दोनों में CO इज इक्वल टू CO कॉमन है। ठीक है, ये उसके बाद ये इसके इक्वल ऑलरेडी है, गिवन है। तो OB इज इक्वल टू OD, ये चीज़ क्या है, गिवन दिया हुआ है। और ये दोनों, ये एंगल भी 90 डिग्री ये ऑलरेडी गिवन है। तो एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COB, ये क्या है, 90 डिग्री है। देयरफॉर ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COB। ठीक है, ओके, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। देयरफॉर इस ट्रायंगल का CD और इस ट्रायंगल का BC आपस में इक्वल हो जाएंगे CPCT से। और इसको ले लो आप, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, क्योंकि देखो ये इसके इक्वल हैं और ये इसके इक्वल है, देयरफॉर ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल को लोगे तो ये इसके इक्वल कर दोगे, सब आपस में इक्वल। सिमिलरली देयरफॉर अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन डायरेक्टली राइट कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, है ना, ये हो गया हमारा। तो चारों साइड इक्वल हो गया और पैरेलल भी हैं। इट मीन्स ABCD क्या हो गया, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड इक्वल हैं। ठीक है, अब मैं ये सब मिटा दे रहा हूँ। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया।
जब ABCD पर, अब हमें क्या प्रूफ करना, अगर मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है तो कोई ये वाले एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो मैं ये वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए क्या करता हूं, मैं कोई दो ट्राइंगल लेता हूं, है ना। कौन कौन से दो ट्राइंगल ले लूं, मैं इन ट्राइंगल्स को ले लेता हूं, एक ये ट्राइंगल को ले लेता हूं, ठीक है, और दूसरा इसी बेस पे ये ट्राइंगल को ले लेता हूं। ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया O, है ना। तो इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ACD हो गया BCD, ये दो ट्राइंगल ले लेता हूँ। अब इनको कॉन्ग्रेंट करता हूँ, है ना। तो एक तो कॉमन है, CD इज इक्वल टू CD, दोनों कॉमन है ना। सी बेस पे दो, ये भी पिंक वाला ट्राइंगल भी बना है, ब्लैक वाला भी ट्राइंगल CD पे ही बना हुआ है। और हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है साइड्स इक्वल है, चार सब साइड इक्वल है, तो AD, पिंक वाले का AD और इस वाले का BC आपस में इक्वल हो जाएगा। हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है ना। उसके बाद डायगोनल भी, है ना, डायगोनल भी ये, तो ये दोनों डायगोनल जो है मिलके इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो अपन लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BD, गिवन है ये भी। देयरफॉर ट्राइंगल ACD जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल BCD से। कौन से रूल से, साइड 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 रूल से कॉन्ग्रेंट हो गया। तो हमने क्यों कॉन्ग्रेंट किया इनको कॉन्ग्रेंट इसलिए किया बच्चा लोग, ताकि हम एडजेसेंट एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर पाएं, एडजेसेंट एंगल को। तो देखो पिंक वाले ट्राइंगल का ये एंगल और ब्लैक वाले ट्राइंगल का ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD CPCT से, एंड DC इज अ लाइन। DC क्या है, DC इज अ लाइन, DC एक लाइन है। देयरफॉर इस लाइन का ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाता है, 90 सम होगा दोनों का 180 डिग्री। तो एंगल ADC प्लस एंगल BCD का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब दोनों आपस में इक्वल होती है, डायरेक्ट लिख दो, टू एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ऑल एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज 90 डिग्री। सो ABCD इज अ स्क्वायर, दैट्स ऑल। ठीक है। नाउ गाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, टोटल 12 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग रहा है ना। सो अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि डायगोनल ऑफ AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल है। तो जो ये एक पैरेललोग्राम है, पहले चीज गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल जो AC जो डायगोनल है ना, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। यानी अगर ये पूरा 40 डिग्री होता तो ये 20 डिग्री और ये भी 20 डिग्री, बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। तो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है AC। प्रूफ करना है, पहला प्रूफ करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ये जो लाइन AC है, डायगोनल AC है पैरेललोग्राम का, ये C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, प्रूफ करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना पहले का। तो देखो यार, डायरेक्ट करते हैं, देखो ध्यान से, ये दोनों लाइन, ये पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो लिख देता हूं ABCD एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, दैट इज BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। उसी तरीके से ये भी साइड तो आपस में पैरेलल और इक्वल हैं, है ना। देयरफॉर अपन लिख सकते हैं दिस एंगल यानी DAC इक्वल हो जाएगा इसके, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज एंगल BCA। सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस इज एंगल 2। ऑल्सो AC बाइसेक्ट एंगल A। AC जब एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिख दूं DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1, 2
एंड 3, तीनों इक्वेशन का हेल्प लीजिए। तो तीनों इक्वेशन, क्योंकि देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA, ठीक है, ये हो जाएगा। देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या, जो AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। दैट्स ऑल। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है गाइस, सेकंड जो पार्ट है, ध्यान से देखो, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या क्या हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए ये एक पैराग्राम है, ठीक है, मुझे सब साइड को आपस में इक्वल दिखाना होगा, है ना, रोम्बस दिखाने के लिए। तो इसके लिए देखो करते हैं इन ट्रायंगल DAC, है ना, इन ट्रायंगल DAC, DAC इस ट्रायंगल में। तो देखो हमें पता है ये कुछ इस तरीके का, मैं अलग से बनाता हूँ। तो ये देखो इस तरीके का है, ये हो गया D, ये हो गया A, ये हो गया C, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 इक्वेशन से हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि ये सब आपस में इक्वल हैं। तो यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। तो अगर किसी ट्रायंगल का ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होते हैं, यानी ये साइड के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA, देयरफॉर DA इज इक्वल टू DC, ठीक है। और रीजन लिखते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप इस ट्रायंगल को लोगे तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC, और रीजन सेम रीजन, ये भी हो जाएगा। तो ये इसके इक्वल हो गया है और ये इसके इक्वल हैं, और ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर जो इसका अपोजिट साइड्स है, यानी CD इक्वल है किसके, AB के, और BC जो है इक्वल है किसके, DA के। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो अगर अपन इसको नाम दे दिया जाए, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 5, और इन दोनों को देते हैं इक्वेशन नंबर 6। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 5 and 6, that is AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. So ABCD is a rhombus जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं, है ना। जस्ट इतना ही करना था, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम में हो जाएगा। ABCD एक रोम्बस है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ABCD एक रोम्बस है, तो ये मैंने ABCD एक रोम्बस बना लिया, ठीक है। कह रहा है कि सो डैट डायगोनल AC बाइसेक्ट, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ये जो डायगोनल है AC जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को, और जो डायगोनल BD है वो भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और एंगल D को। तो अपन मान लेते हैं, मैं इस एंगल को मान लेता हूँ डेट इज एंगल 1, इसको मान लेता हूँ एंगल 2, ठीक है, इसको मान लेता हूँ एंगल 3, और इसको मान लेता हूँ एंगल 4, ठीक है ना। मैंने 1 2 3 4 ये एंगल नेमिंग कर लिया। तो देखो बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस, क्या है, रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस है। देयरफॉर इसके सब साइड AB इक्वल हो जाएंगे BC के, इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA हो जाएंगे। ऑल्सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी रहेंगे, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम ही तो अगर किसी पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस कहलाता है। तो ये तो बोल रहे ये रोम्बस है, तो ये रोम्बस है तो इसके चारों साइड इक्वल हैं और इसके जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल भी हैं। तो यहाँ पे अगला स्टेप में लिख देता हूँ, देयरफॉर AB पैरेलल है CD के, और जो BC है वो ऑल्सो पैरेलल है AD के। नाउ
इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीजन क्या लिख देना, दैट इज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, है ना। एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गया। चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी, एंड जो ए सी है वो ट्रांसवर्स है, ए सी इज अ ट्रांसवर्स, ए सी क्या है, ट्रांसवर्स है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया। एंड सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, सेम यही रीजन है ना। तो इससे क्या हुआ, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ले लो इसको इक्वेशन 2 दे दो, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, angle 1 is equal to angle 4, angle 2 is equal to angle 3. It means AC bisect angle A as well as angle C, है ना। तो AC जो है एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को लिए थे, अगर आप इधर अगर आपको BD को सिमिलरली BD बाइसेक्ट, तो आप ये एंगल और इसको मान लो, है ना, और इसको मान लो। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BCD, एंगल इसको मान लेते हैं एंगल 4 तक हो गया, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, है ना। सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। बार 10 बार ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार कर दिया ना इस तरफ के ट्रायंगल को, तो इस तरफ के ट्रायंगल के लिए डायरेक्ट लिख दो, सिमिलरली इन ट्रायंगल दिस एंड दिस आर इक्वल, देयरफॉर BD also bisect angle B as well as angle D. That's all. ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है ध्यान से देखो, ABCD एक रेक्टेंगल है, तो मैं बना लेता हूं। ये रहा हमारा ABCD, ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल है। अब कह रहा है डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C को, ये गिवन है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि AC। सो डैट ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD स्क्वायर प्रूफ करना है, और साथ ही साथ जो डायगोनल BD जो डायगोनल बनेगा वो भी B और D को बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। नाउ आगे देखिए, तो देखो यार इसको शुरुआत ऐसे करते हैं, क्योंकि ये दोनों AC, बिकॉज ऐसे लिखते हैं ना, बिकॉज AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हाफ ऑफ एंगल A जो है वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल C के। बाइसेक्ट का मतलब ये है ना कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हाफ ऑफ एंगल A को अपन DAC लिख सकते हैं, एंगल DAC लाइक दैट, और हाफ ऑफ एंगल C को एंगल AC या DCA लिख देते हैं, एंगल DCA। ना इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो कैन वी राइट कि AD इज इक्वल टू DC, और रीजन क्या लिख दें, अपोजिट, दैट इज साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, है ना। ऑल्सो
ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तो ए बी इक्वल हो जाएगा डी सी के एंड बी सी इक्वल हो जाएगा ए डी के। इसको लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। सो फ्रॉम 1 एंड 2 की इक्वेशन से ये सारे जो एंगल्स हैं ए डी, डी सी, बी सी और ए बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्योंकि ये रेक्टेंगल एबीसीडी रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री तो रेक्टेंगल में रहता ही रहता है। तो अगर किसी तरीके से मैं सारी साइड्स को आपस में इक्वल दिखा दूं तो वो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने वही चारों साइड्स को इक्वल दिखा दिया और लिख दिया एबीसीडी इज स्क्वायर। बस इतना ही करना था। नो, आगे कह रहा है कि इसका सेकंड पार्ट है कि एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, जो बी डी, अगर इसके लिए अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं एंगल, ये एक लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, बी डी हमने डायगोनल बनाया और बताना है कि बी और डी जो है वो क्या कर रहा है, करेगा भाई, वो बी डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी और एंगल डी को ऑल्सो। सो इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो कैन वी राइट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, और रीजन लिख देते हैं अपोजिट, रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, that is angle opposite to equal sides is equal, है ना। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल में भी ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा, एंगल सी बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी बी के, है ना। तो ऑल्सो क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, और ऑल्सो एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी बी के, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि हमारा ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल और इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अपन इसको ले लेते हैं देयरफॉर डायरेक्ट, इतना करने के बाद डायरेक्ट लिख सकते हो आप, देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, है ना। या फिर इसको आप नाम दे दो, इक्वेशन यहाँ पे 2 तक था, इक्वेशन 3, इसको दे दो इक्वेशन 4 और इसको दे दो इक्वेशन 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 4 5, है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है। सो यार आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, इसके बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं पार्ट 2 में मैं आपको कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।